तो अ, अभी हमने करना ये था कि मैं किसी भी जो है वो नाम पर क्लिक करूं तो उसके अगेंस्ट जो है मुझे एक नंबर शो हो जाए, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर शो हो जाए। तो ये काम करने के लिए मैं एक और लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, एक और लिस्ट बनाऊंगा और इस लिस्ट के अंदर लेट्स से मैं कह दूंगा फ़ोन नंबर्स, ठीक है। और इस लिस्ट के अंदर हम ये करेंगे कि फ़ोन नंबर्स रख लेंगे, ठीक है। इसको भी स्ट्रिंग बना देते हैं, क्यू स्ट्रिंग बना रहा हूँ मैं इसलिए कि ताकि जो है वो, अच्छा आपके जहन में ये बात आ सकती है कि फ़ोन नंबर तो कोई इंटीजर टाइप के नंबर होंगे तो स्ट्रिंग क्यों। देखें उसको उसकी वजह ये है कि जो है फ़ोन नंबर्स को मैं इंटीजर टाइप के अंदर सेव करवा सकता था या लॉन्ग के अंदर सेव करवा सकता था, लेकिन उस केस में ये होता कि मैं अगर जिस तरह नंबर्स के स्टार्ट में अगर ज़ीरो आता है तो मैं ज़ीरो के साथ उनको सेव नहीं करवा सकता था, क्योंकि अगर मैं ज़ीरो स्टार्ट में लिखता तो वो फिर वो जो है उसको एक बहुत बड़ा नंबर जो है ना वो फिर वो ऑक्टल नंबर वाली और हेक्स नंबर्स वाली और वो कहानी शुरू हो जाती ना, तो वो फिर नंबर बहुत ही बड़ा जो हो जाता उसको सेव करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे स्टार्ट में ज़ीरो के बगैर उनको सेव करवाना पड़ता और बाद में ज़ीरो को इम्बेड करवाना पड़ता। और दूसरी बात ये कि जब तक एक नंबर जो है वो किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर कोई उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन मैंने अप्लाई अगर नहीं करना तो उसको जो है वो इंटीजर या लॉन्ग के अंदर सेव करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ मैंने इस नंबर को सेव करवाना है ना, तो इसलिए अगर मैं उसको स्ट्रिंग फॉर्म में भी सेव करवा लूँ तो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं फ़िलहाल स्ट्रिंग में ही इसको जो है रख रहा हूँ, मैं इसकी जो टाइप है उसको फिक्स कर रहा हूँ स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। देखिए ना, अगर मैं कोई कैलकुलेटर बना रहा होता और उसमें मुझे कोई वेरिएबल सेव करवाना होता तो फिर तो मुझे पता था कि उसको मैं जो है स्ट्रिंग में नहीं रख सकता, ठीक है। मैं उसे किसी अरिथमेटिक टाइप की के वेरिएबल में रखता, उसको मैं डबल में रखता या उसको मैं लॉन्ग में रखता या इंटीजर में रखता या फ्लोट में रखता, ठीक है, ताकि उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई हो सकें। अभी इस केस के अंदर तो मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं करने ना, मुझे जो है अगर नहीं अप्लाई करने तो फिर मैं उसको स्ट्रिंग के अंदर भी रख सकता हूँ, मुझे सिर्फ नंबर सेव करना है। क्योंकि अगर मैं इसको किसी मैथमेटिकल टाइप के फंक्शन में वेरिएबल में रखता हूँ, इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैं बनाता हूँ या लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, तो उसका मुझे नुकसान ये होगा कि अगर मैं उसके शुरू में ज़ीरो लिखूँगा तो वो फिर उसको बहुत बड़े नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए फ़िलहाल हम कर ये रहे हैं कि इसको स्ट्रिंग में रख रहे हैं। और मैं साथ साथ क्या करता चला जाऊँगा कि मैं जो ये मेरे पास नई वाली लिस्ट है, हर नाम के साथ उसका कोई नंबर जो है वो कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, लेट्स से चलो यहाँ पे, ठीक है। और इसको कर लेते हैं कॉपी और पेस्ट, इस नंबर में कुछ चेंज कर देते हैं, पेस्ट, इस नंबर में अगेन कुछ चेंज कर देते हैं, पेस्ट, कुछ चेंज और पेस्ट, चेंज, पेस्ट, चेंज, ठीक है। इस तरह करके हम जितने नाम हैं उतने ही नंबर रख लेते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो अब क्या हो गया कि हर नाम के अगेंस्ट मेरे पास एक नंबर आ गया, और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी जैसे ही क्लिक हो ये नंबर मुझे जो है वो शो हो जाए। ठीक है। तो हम्म, हम करेंगे ये कि यहाँ पे लेट्स लिख देंगे नंबर इज इक्वल टू, और इस जगह पे जो है वो फ़ोन नंबर डॉट गेट करके इसमें पोजीशन पास कर देंगे। ठीक है। मैंने किया क्या, जाहिर है जिस इंडेक्स नंबर के ऊपर नाम के ऊपर क्लिक होगा, यानी लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो है वो रज़ा के ऊपर क्लिक होता है। ठीक है। रज़ा पे क्लिक होता है तो पोजीशन के ऊपर क्या आएगा, 0 1, यानी 1 मुझे रिटर्न होगा। ठीक है। तो मैं उसी पोजीशन का ही तो नंबर शो करवाना चाहता हूँ। मैं अगर वही 1 जो है वो फ़ोन नंबर्स डॉट गेट करके 1 इसके अंदर भेजता हूँ, तो जो नंबर रिटर्न करेगा ये रज़ा का नंबर ही तो होगा। ठीक है। तो यानी कि जिस भी लिस्ट व्यू के ऊपर जिस भी जगह के ऊपर क्लिक हुआ होगा, उसी पोजीशन के ऊपर फ़ोन नंबर्स की लिस्ट के अंदर उसका नंबर पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे गेट हो जाए। ठीक है। तो इसको कर देते हैं रन। रन करने के बाद जो है से मैं इससे ये कर देता हूँ, लॉकेट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं फ़र्ज़ करेंगे किसी एक, यहाँ पे मुझे नंबर नज़र आ रहा है कासिम का। ठीक है। तो कासिम तो काफ़ी नीचे है शायद ना, इसको जाके जो है वो ये क्लिक कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे इसके लिए मुझे नंबर्स का टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास कासिम का ही नंबर आ रहा है। ठीक है। अब मैं किसी भी नाम को अगर सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स से ये सुहेब है, इसको क्लिक किया, ये उसका नंबर आ गया। ये देखें सुहेब का नंबर 23, यही नंबर मैंने सुहेब के लिए सेव किया हुआ है। ठीक है। यही नंबर मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। तो इससे चलें अभी, यानी कि जो हम चाह रहे थे वो काम होना शुरू हो गया है। यानी कि जो है वो मैं जिस नंबर को भी क्लिक कर रहा हूँ उसका नंबर आ रहा है मेरे पास। ठीक है। जिस भी नाम को मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका मेरे पास नंबर शो हो रहा है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि ये नंबर मुझे शो तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। ठीक है। तो ज़ाहिर है ऐसी फ़ोन बुक का क्या फ़ायदा कि जो मैं किसी फ़ोन नंबर को जो है वो फ़ोन के ऊपर क्लिक करूं और उसका नंबर जो है वो घर में मुझे पीसी के ऊपर नज़र आ रहा हो। ज़ाहिर है मतलब ये प्रैक्टिकल फ़ोन बुक तो ना हुई ना। मतलब ऐसी फ़ोन बुक देखी आपने कहीं कि फ़ोन के ऊपर मैं जो है नाम किसी का क्लिक करूं और नंबर जो है वो मुझे पीसी के ऊपर शो हो रहा हो। तो होना ही चाहिए कि मुझे फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर ही उसका नंबर शो हो। ठीक है। तो ये करने के लिए ज़ाहिर है मुझे जो है वो गुई के ऊपर कोई ऐसा एलिमेंट फेंकना पड़ेगा जो कि जो है वो किसी नंबर को या किसी टेक्स्ट को या किसी वैल्यू को शो कर सके। ठीक है। तो अभी हम जो है वो इसके ऊपर भी लगा सकते हैं गुई को। चले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि 500 जो है वो पिक्सल्स की के ऊपर आ जाओ। 500 इसका मतलब 600 के ऊपर आ जाए, 600 पे। ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि इसका साइज़ ये रीसाइज़ हो रहा है ना। तो ये जितनी मुझे लेट्स से 550 कर लेते हैं। तो इस जगह के ऊपर मैं क्या करूँगा, एक अदद जो है वो वही एडिट टेक्स्ट उठा के फेंक दूँगा। ठीक है। यहाँ पे एडिट टेक्स्ट उठा के फेंक दूँगा और इसका कुछ नाम रख लूँगा। ठीक है। लेट्स इसका मैं कुछ नाम रख लूँगा और इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको डिलीट कर दूँगा। ठीक है। तो अब जो है मेरे पास आ, ये आ गई है। कोड में जाऊँगा मैं। ठीक है।
कोड में जाके मैं यहाँ पे एक अदद एडिट टेक्स्ट बना लूँगा और इसका नाम रख लूँगा लेट्स से ET, ठीक है। और जो है वो इस ऑन क्रिएट के अंदर ही आके मैं क्या करूँगा कि ET को फाइंड व्यू बाय आईडी करके करके r.id डॉट कुछ नाम यानी वो जो टेक्स्ट व्यू था उसके साथ जोड़ दूंगा। तो ऐसा करने के बाद मैं क्या करूँगा कि जो भी नाम मेरे पास यहाँ पे आया है उसको ET डॉट सेट टेक्स्ट करके जो है यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन जो मैं लॉग में शो कर रहा था वो मैं अब इस जो है वो एडिट टेक्स्ट के ऊपर शो करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। पोजीशन तो यानी कि जो 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 इन्फॉर्मेशन मैं लॉग करवा रहा था, देखें ये फ़ोन नंबर्स डॉट गेट, वही चीज़ अब मैं जाके उस एडिट टेक्स्ट के ऊपर सेट कर दूँगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से चला देता हूँ और ये दे दिया इसने एरर। तो एरर क्या दे रहा है जी, कहता है इनकम्पैटिबल विद एट्रीब्यूट लेआउट दिस 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 दिस। ठीक हो गया जी, तो नाराज़ हो गया थोड़ा सा ये, तो इसको करते हैं यहाँ बंद, इसको करते हैं सिलेक्ट, इसको जाके आई थिंक मैंने यहाँ पे जो है वो DP नहीं लिखा था इसलिए इसने एरर दिया। चलें देख लेते हैं यही वजह थी या कोई और वजह थी। कोई और वजह हुई तो ये चल गया, ठीक है, यही वजह थी मतलब। तो अब मैं कर देता हूँ, यहाँ से चले जाते हैं कोड में और फिर जो है वो इसको ओपन कर लेते हैं और लेट्स से मैं यहाँ पे ये अज़हर है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे से ये है अज़हर को क्लिक किया और अज़हर का ये नंबर मुझे यही वाला नंबर यहाँ पे नज़र आने लग गया, ठीक है। तो मतलब ये कि अब वो वाला मसला हल हो गया। मैं जिस भी नंबर को क्लिक कर रहा हूँ, जिस भी नाम को क्लिक कर रहा हूँ उसका नंबर मुझे शो हो रहा है GUI के ऊपर, ठीक है। तो ठीक हो गया। हाँ, एक और तरीक़ाकार भी हो सकता था, मतलब इसके अंदर जिस तरह मैंने ये किया है कि एक टेक्स्ट व्यू लगाया है, इस टेक्स्ट व्यू की बजाय मैं टोस्ट भी यूज़ कर सकता था। उससे होता कि ये इसके GUI के ऊपर कोई जगह ना खाता। इस GUI को खैर इस एडिट टेक्स्ट को इसके ऊपर भी लगाया जा सकता था, लिस्ट व्यू के ऊपर भी चिपकाया जा सकता था। और चलें टोस्ट भी देख लेते हैं, टोस्ट किस तरह करना है। इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं फिर दोबारा मैच पेरेंट कर देता हूँ ताकि ये फुल स्क्रीन को पकड़ ले। और यहाँ पे आके हम किसी भी एडिट टेक्स्ट की बजाय पे एक टोस्ट बना देते हैं, ठीक है। टोस्ट बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, टोस्ट क्या बुलाया? टोस्ट क्या है कि यानी कि ये एक थोड़ी सी स्क्रीन के ऊपर थोड़ी सी देर के लिए ये फ्लैश करेगा मैसेज को और फिर गायब हो जाएगा, ठीक है, खुद ही। जैसे आपने देखा होगा गेम्स के अंदर कभी जो है कोई लेवल जो है आप अप कर रहे हो तो एक थोड़ी सी देर के लिए एक मैसेज आएगा अगले लेवल का और फिर गायब हो जाएगा। या गूगल कैलेंडर की ऐप है, उसको जब आप सिंक जाके करते हैं जो है तो रिफ़्रेश करते हैं तो वो क्या करता है, वो थोड़ी देर के लिए उस सिंक करता है, उसके बाद फिर वो नीचे थोड़ी देर के लिए उसकी स्क्रीन के ऊपर मैसेज आता है कि जी ये सिंक हो गया है और फिर गायब हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, टोस्ट बोलते हैं। तो ये टोस्ट है ना, इसका को करने के लिए ये मेरे पास मेक टेक्स्ट का एक फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि सबसे पहले कि कॉन्टेक्स्ट बताना है इसको कि किस ऐप के लिए जो है टोस्ट बनाना है। फिर उसके अंदर जो है ये मैं जो सेकंड वाला है ये वाला यूज़ करूँगा। फिर उसके बाद जो टेक्स्ट वैल्यू यानी कि जिसके लिए
मैंने जो है वो टोस्ट बनाना है, इन टोस्ट के ऊपर जो चीज़ शो करनी है वो मैसेज लिख दूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा किस एप्लीकेशन के ऊपर मैंने इस टोस्ट को लगाना है, फिर उस टोस्ट के ऊपर जो टेक्स्ट मैंने शो करना है वो, और फिर उसके बाद मुझे ये बताना है कि उसको कितनी ड्यूरेशन के लिए मुझे शो कराना है। ठीक है, तो ये मेक टेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं वही एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट दूंगा, तो यहाँ पे मैं कह दूंगा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ना मैंने दिस इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, मैं जहाँ पे भी ये कहता था कि एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट देना है मैं दिस इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन इस केस के अंदर मैंने दिस इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, चलें दिस इस्तेमाल कर लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद जो मैंने शो करवानी है वैल्यू उसके ऊपर वो क्या थी जी, वो थी फ़ोन नंबर्स डॉट गेट। ठीक है, और डॉट गेट करके मुझे इसमें पोजीशन पास करनी थी, और तीसरी वैल्यू जो है वो थी टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग या लेंथ शॉर्ट। ठीक है, तो लेंथ शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये कोई एरर दे रहा है मुझे, देखते हैं क्या एरर है। ये क्या कर रहा है कि मेरे पास जो है ना इस टेक्स्ट वैल्यू के लिए जो है वो एक टोस्ट इसने तैयार कर दिया जो थोड़ी देर के लिए शो करेगा, और शो इसके बाद डॉट शो। ठीक है, डॉट शो का फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। एरर आ रहा है जी। अब ये एरर जो है देख लेते हैं कि क्या है। ये कहता है कैन नॉट रिजॉल्व मेथड जो है वो मेक टेक्स्ट एनोनिमस एंड्रॉयड विजेट अडेप्टर व्यू ऑन क्लिक आइटम लिसनर। ठीक है जी, ये अब गड़बड़ हो गई है। ठीक है ना, कि ये कह रहा है कि ये ऑन क्लिक आइटम लिसनर के ऊपर जो है वो जो है आप इस तरह मेक टेक्स्ट जो है वो नहीं बना सकते। बेसिकली इस दिस का मसला है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब ये देखें एरर ख़त्म हो गया। ठीक है, बेसिकली ये एरर था क्या, देखिए ये एरर ये था कि जो है यहाँ पे इसने ने ये मुझे कहा था कि जो मेक टेक्स्ट है इसके शुरू में एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट हो। ठीक है, तो अगर तो ये जो है वो किसी भी इस क्लास में किसी और जगह पे ऐसे ओपन जगह पे होता ना, फिर तो मैं दिस लिख देता। तो दिस का मतलब क्या होता है कि जिस भी क्लास के अंदर आप काम कर रहे होते हैं दिस क्या करता है, उसी क्लास का मुझे जो है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो नॉर्मली इस केस के अंदर जो है वो अगर मैं आम जगह पे कोड करते हुए दिस लिखूंगा तो उससे मुराद क्या होगी, जिस क्लास के अंदर काम कर रहा है वो कौन सी क्लास है, मेन एक्टिविटी। तो वो मेन एक्टिविटी का मुझे कॉन्टेक्स्ट पास कर देगा। तो जो मेन एक्टिविटी होती है, जिस तरह आपने C++ में भी पढ़ा होगा कि जो मेरी एप्लीकेशन का एड्रेस है और मेन के फंक्शन का एड्रेस है सेम होता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो मेन एक्टिविटी है इसका कॉन्टेक्स्ट और एप्लीकेशन का मेरा कॉन्टेक्स्ट सेम है। ठीक है, तो जो है वो मैं नॉर्मली इसलिए दिस जब लिखता हूँ, जब भी जिस जगह पे वो कहता है कि मैं अपनी मेन एक्टिविटी में जब काम कर रहा होता हूँ, तो वो जिस जगह पे भी कहता है कि एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे दिस लिखता हूँ तो मेरा काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो है मैं अगर दिस लिखूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस वक्त दिस से मुराद क्या होगा, इससे इससे ये मुराद होगी कि ये जिस जिस इमीडिएट इससे ऊपर जो क्लास, ठीक है, और वो क्लास कौन सी है, वो क्लास ये है जो है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो है ये देखें ना एक एक और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना न्यू करके। ठीक है, तो अब दिस लिखूंगा तो इस का जो है ना वो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि यानी कि वो उस कॉन्टेक्स्ट का और मेरी एप्लीकेशन जो है उसका कॉन्टेक्स्ट सेम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये एरर दे रहा था। ठीक है, तो अब ये करके इसको चला देते हैं। फिर गड़बड़ हो गई। ठीक है जी, क्या कहता है, क्या ये कहता है जी कि कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल कुछ नाम। ठीक है, क्योंकि कुछ नाम तो उड़ा दिया मैंने और उसके पीछे लिखा हुआ कोड नहीं उड़ाया। ठीक है, तो लिहाजा उसके पीछे का ये कोड भी हटा देते हैं और इसको फिर रन कर देते हैं। ठीक है, कर दिया रन। अब क्या है कि तो अब मैं किसी भी नाम को अगर क्लिक करूँगा थोड़ी देर के लिए, देखें उसका नंबर मुझे ये शो करेगा। ठीक है, किसी भी नाम को क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा हो, देखें मैंने अहमद को क्लिक किया, या लेट्स से मैंने जो है वो बंगश को क्लिक किया, तो बंगश का
यहाँ पे मेरे पास फ़ोन नंबर ये आ रहा है, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया, ये देखिए थोड़ी देर के लिए वही नंबर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये था टोस्ट। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे भी हो सकता है और उस तरह से भी हो सकता है जिस तरह से हमने किया अभी। अब क्या है कि मैं इस टोस्ट के ऊपर ये चाहता हूँ कि नंबर तो शो हो गया। ठीक है, तो अ, अब मैं ये चाहता हूँ कि किसी तरह से इसके अंदर जो है वो जो नंबर हैं उनको मैं डिलीट भी कर सकूं और नए नंबर्स ऐड भी कर सकूं। ठीक है, अभी तक तो हम जो जो फ़ोन बुक हमने बनाई इसमें तो क्या है कि कोड के अंदर जो है वो जो भी नाम है और जो भी नंबर हैं वो कोड के अंदर ही लिखे हुए हैं। तो ऐसी तो कोई फ़ोन बुक नहीं होती ना जिसके अंदर कोड के अंदर ऐप के अंदर जो फ़िक्स नाम लिखे हुए हों वही सिर्फ जो है वो या मतलब हो सकता है कोई ऐसी ऐप हो जिसके अंदर जो फ़ोन नंबर्स वगैरह हैं, जैसे डायरेक्टरी की कोई ऐप है, उसके अंदर हो सकता है कि मेरे पास जो एड्रेस वगैरह हैं वो जो है वो वही हों, जो कि यानी जो भी डेटा है वो एक ही दफ़ा का फ़िक्स डेटा मेरे पास मौजूद हो। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो हम फ़ोन बुक इस्तेमाल करते हैं, जो मेरे पास जो मेरी जो हम फ़ोन में जो फ़ोन बुक इस्तेमाल करते हैं उसमें तो ऐसा नहीं होता ना, उसमें तो जो है मैं नए नाम ऐड कर सकता हूँ, पुराने नाम डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये फैसिलिटी आ जाए। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर क्या करते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ डालते हैं कि नाम डिलीट भी किए जा सकें और नए नाम जो हैं वो जो है नाम डिलीट भी किए जा सके, नए नाम और नंबर इसमें ऐड भी किए जा सके। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।